आइए दोस्तों, आज हम वॉइस के दूसरा पार्ट पढ़ा रहे हैं। पहले आप लोगों को ट्रांसलेशन विधि द्वारा वॉइस के बारे में हम समझा दिए थे। आज इसको ग्रामर में चेंज करने के लिए कैसे चेंज किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले जान जाइए कि किसका किसका वॉइस बनता है। टेंस के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। सबके 4-4 भेद होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का चौथा भेद का वॉइस नहीं बनता है, पास्ट टेंस का भी चौथा भेद का वॉइस नहीं बनता है, फ्यूचर टेंस के दूसरा तथा चौथा भेद का वॉइस नहीं बनता है। देखिए इस अब हम बना करके समझा दे रहे हैं। वॉइस बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये हर एक कंपटीशन परीक्षा में 1-2 प्रश्न या किसी भी मैट्रिक इंटर के एग्जाम में 1-2 प्रश्न में इससे पूछता है। कोई कठिन नहीं है। ऐसे लिखा रहेगा, राम इज रीडिंग ए बुक, और कहेगा इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे। यहाँ पर लिखा होगा पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए दे देगा। तो आप कैसे चेंज कीजिएगा? तो सबसे पहले इसका रूल लिख दे रहे हैं। रूल इसका है कि पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बता रहे हैं, कठिन नहीं होगा। उसके बाद एक ज्वेलरी वर्ब लिखेंगे, उसके बाद भी क्यू लिखेंगे, उसके बाद बाय लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रूप लिखेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इधर वाला इधर जाएगा, इधर वाला इधर जाएगा। तो ए बुक, उसके बाद एक ज्वेलरी वर्ब। तो याद रखना है कि ज्वेलरी वर्ब जो है इसमें क्या है, ईजेमआर है। तो ईजेमआर रहेगा तो चेंज कैसे करें? ईजेमआर तो रहेगा ही, साथ में क्या लेगा? बीइंग लेगा। तो ए बुक इज बीइंग, और उसके बाद भी क्यू है, रीडिंग का वर्ब क्यू होता है, रीड होता है, इसको रीड पढ़ते हैं, रीडिंग देता है। उसके बाद बाय लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। आप लोग समझ गए होंगे, फिर से समझ लीजिए। जैसे यही दे देगा और इसको कहेगा कि इसको वॉइस पैसिव वॉइस में बदलिए। तो पहला नियम है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब है कि शुरू वाला लास्ट में जाएगा, लास्ट वाला कहाँ जाएगा? शुरू में जाएगा। उसके बाद एक ज्वेलरी वर्ब लिखेंगे। उसके बाद हमेशा के लिए किसी भी का 12 का अगर वॉइस बनाएंगे तो सबके बाद में वर्ब क्यू लगेगा। ये आपको बात याद रखना है। बहुत इजी हो गया। कहीं दूसरा रूप लगता है, कहीं पांचवा रूप लगता है तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन वॉइस है कि कभी भी किसी का भी वॉइस बनाएंगे चेंज करने के बाद तो भी क्यू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बाय लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट राम है, राम का ऑब्जेक्ट राम है। एक दो और देखिए, जैसे ही हैज ईटेन ए मैंगो। परीक्षा में आते इसको पैसिव वॉइस में बदलिए तो क्या होगा? क्या नियम है इसका? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इधर वाला इधर जाएगा, इधर वाला इधर जाएगा। ए मैंगो हमेशा याद रखना है, वाक का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जब ये मैंगो इधर आ जाएगा तो ए जो है कैपिटल लेटर से लिखेंगे। अब याद रखना इसमें सहायक क्रिया का है, तो हैज है, तो याद रखना कि हैज है रहेगा तो हैज है तो लेगा ही, साथ में क्या लेगा? बीन लेगा। तो हो जाएगा ए मैंगो हैज बीन। उसके बाद क्या नियम है? एक भी क्यू। तो भी क्यू तो खुद है, लिखना भी क्या है? भी क्यू लिखा है। उसके बाद क्या लिखना है? बाय। उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो, इसमें सब्जेक्ट ही है, ही का भी क्या हो जाएगा? तीन हो जाएगा। याद रखिए, इस पहले इसको समझ लीजिए क्या करना है। अगर है जब रहेगा तो है चाहे तो रहेगा ही, बीन लिखेंगे। अगर भी टू रहेगा तो वाज वर्ब में चेंज करेंगे। अगर वाज में रहेगा तो पॉसिव वॉइस में बदलने के लिए वाज वर्ब प्लस बीन लगाएंगे। अगर हैड रहेगा तो पॉसिव वॉइस में बदलने के लिए हैड तो लेगा ही, बीन जोड़ देंगे। शैल विल रहेगा तो शैल विल तो लेगा ही, साथ में क्या लेगा? बीन, बी लेगा। तो ये हो गया, ई एक्टिव वॉइस में रहेगा। और जैसे ही पॉसिव वॉइस बदलेंगे तो ये इसका रूप जो है इस रूप में चेंज हो गया। इसीलिए एक साथ ही इसको हम लिख दिए। क्या होता है कि जब आप ग्रामर किताब में पढ़िएगा
तो सब का एक ही रूल लिखा रहता है। तो जब सब का एक ही रूल लिखा रहता है तो आपको कोई समझने में बहुत कठिनाई होगा। इसलिए सबका रूल एक, सब 12 दोषों के लिए केवल एक रूल लिखा गया। किसी का वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल अपनाएंगे, उसके बाद एक ज्यूलरी वर्ब लिखेंगे, उसके बाद भी क्यू लिखेंगे, उसके बाद बाई लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा। हाँ, केवल चेंज जो करेगा ये ज्यूलरी वर्ब जो है सब में एक जैसा नहीं रहेगा, इसीलिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अगर हेड रहेगा तो हेड प्लस बी में चल जाएगा, अगर सॉइल व्यू रहेगा तो सॉइल व्यू लेगा ही, बी ले लेगा। एक दो और देखिए, ही विल रीड ए बुक, इसका ये आ जाएगा परीक्षा में, बोल देगा इसको पॉजिटिव वॉइस में बदलिए। तो ये क्या करें, पहले नियम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए बुक, उसके बाद क्या लेगा, व्हील है, तो देखिए व्हील अगर रहेगा सॉइल व्हील तो सॉइल व्हील लेगा ही, बी ले लेगा। सॉइल रहेगा तो भी बी लेगा, व्हील रहेगा तो भी क्या लेगा, बी लेगा। ए बुक विल बी रेड बाई हिम होगा। एक दो और देखिए, पहला पर बना रहे हैं, राम रीड्स ए बुक, राम ने किताब पढ़ता है, इसका पॉजिटिव वॉइस क्या होगा। तो देखो ये पांचवा रूल है। सबसे पहले फिर यहाँ पर कौन ऊपर रूल अपनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस में ए बुक इधर आएगा तो ए बुक, और उसके बाद V1 V5 रहेगा तो किसमें चेंज करें, इज। तो आपको तो इतना तो जरूर ज्ञान होगा कि एक बुक के साथ इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, इज लगाएंगे। ए बुक इज, अब वर्ब के कौन रूप, तीसरा रूप, उसके बाद क्या लिखना है, बाई। और राम का ऑब्जेक्ट क्या होता है, राम होता है। हमको विश्वास है कि आप लोग वॉइस जो है पूरा अच्छा ढंग से समझ, कोई कठिन नहीं, एक बार और आप लोग को हम समझा रिवीजन करवा दे रहे हैं। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल अपनाना है, दूसरा नंबर ज्यूलरी वर्ब लिखना है, उसके बाद भी क्यू लिखना है, उसके बाद बाई लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है। केवल बदलेंगे एक ज्यूलरी वर्ब। अगर एक ज्यूलरी वर्ब देखिए यहाँ पर इज है तो इज बी में बदल गया, हैज है तो हैज बी में चेंज कर गया, विल है तो विल भी चेंज कर, लेकिन सब में एक ही रूल अपना है। अब आपको लोग इजी है तो आप लोग को इजी इजी करके समझाया जा रहा है, इजी 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 समझ में अपने आप कठिन बनाने आ जाएगा। एक और देख लीजिए, इस पर देख लीजिए, तो आई एट ए मैंगो, मैंने एक आम खाया, इसका वॉइस क्या होगा। तो फिर कौन सा रूल अपनाएंगे, ए मैंगो, इसके बाद V2 है, वर्ब का दूसरा रूप। देखिए V2 क्या बदल रहा है, वाज भी, ए मैंगो वाज ईटेन बाय मी, हो गया। हमको पूरा विश्वास है कि आपको वॉइस समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो उस पर कमेंट कीजिएगा। हमको भी बहुत जो पढ़ाता है उसको समझ में नहीं आता है कि कहाँ कमजोरी है, कहाँ आप लोग समझने में कठिनाई हो रहा है। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है, आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है कि वॉइस के दो ग्रुप है। पहले आप ये जो पहला जो वॉइस का वीडियो डाला गया उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें जो है हम ट्रांसलेशन के द्वारा बता दें। जैसे राम पढ़ता है और राम को पढ़ाया जाता है, राम से खुद काम कराया जाता है तो वॉइस होता है। ये हो गया ट्रांसलेशन। तो परीक्षा में दोनों तरह का पूछता है, ट्रांसलेशन दिया जाता है और ग्रामर दिया जाता है। ट्रांसलेशन इसलिए भी जानते हैं हम लोग कि स्पोकन में कितना बात याद रखेंगे हम लोग, जब तक ट्रांसलेशन बनाने नहीं आएगा तब तक अंग्रेजी बोलने नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग समझ गए होंगे।